नमस्कार साथियों, मैं हूं राजकुमार सिंह और राज अमेजिंग स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आप जैसे कि मैं अभी तक आपके लिए विभिन्न टॉपिक पर जो नई नई जो है ट्रिक्स लेके आया हूं और अब जो है आज मैं एक नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित हुआ हूं और एक नई ट्रिक लेके आया हूं और आप सब आशा करता हूं आप सभी लोगों को पसंद आएगी। इससे पहले हमने जो लेक्चर था उस लेक्चर में हमने बात की थी खिलजी वंश की। आज हम आप लोगों के लिए ट्रिक्स लेके आए हैं तुगलक वंश की। तुगलक वंश यानी कि तुगलक वंश में कौन कौन से शासक रहे और उन्होंने कितने समय तक क्या राज किया है और उनके बारे में मैं ट्रिक के साथ साथ थोड़ा संक्षेप में भी बताना चाहूंगा ताकि आपको एक रिव्यू मिल जाएगा कि इन शासकों का काल कितना रहा और किसने क्या किया। तो सबसे पहले हम चलते हैं देखते हैं तुगलक वंश को शासकों को याद करने के लिए जो आसान ट्रिक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि तुगलक वंश का जो शासनकाल रहा है वो 1320 से लेके 1412 तक रहा है। अच्छा साथियों, इस बीच में पढ़ाने के साथ साथ मैंने आपको एक चीज हम जो है दिमाग से हमने बताना भूल गए थे कि आपने पढ़ा था कि गुलाम वंश के जो शासक थे, गुलाम वंश के शासक में एक शासक आया था, अपना नाम था गयासुद्दीन बलबन। उस बलबन के समय में ही जो है एक बहुत ही योग्य बुद्धिमान जो है एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था अमीर खुसरो। और वो अमीर खुसरो ने गुलाम वंश गयासुद्दीन बलबन के समय से वो पहला ऐसा व्यक्ति था कि जिसने तीन वंशों में राज किया, यानी 3 वंशों के समय में रहा। वो गुलाम वंश के समय में भी रहा है, खिलजी वंश के समय में भी रहा है और आपको कहीं ना कहीं तुगलक वंश के समय में भी वो उपस्थित रहे, यानी कि उनका योगदान रहा। और अमीर खुसरो के बारे में आप जानते हैं, उन्हें भारत में सबसे पहले उर्दू का जो श्रेय जाता है और जो उर्दू का श्रेय जाता है वो उन्हीं को जाता है, उर्दू लाने का जो श्रेय है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं तुगलक वंश पे। जो आपने शासन काल में देखा 1320 से 1412, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं गयासुद्दीन बलबन यानी कि गयासुद्दीन तुगलक जिनका कार्यकाल 1320 से 1325 समय रहा। गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक के नाम से आपने जैसे इससे पहला हुआ कि खिलजी वंश का सत्ता को उखाड़ फेंकने वाले गाजी मलिक ने ही किलोखरी के महल में जो है अपना राज्याभिषेक कराया और इसी ने जो है दिल्ली में की मतलब पहाड़ी पे एक नया नगर का स्थापना की जिसका नाम है आप कहेंगे तुगलकाबाद नामक एक शहर बसाया, तुगलकाबाद। और गयासुद्दीन तुगलक ही पहला ऐसा शासक है जिसने जो है दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए काम किया। सिंचाई की व्यवस्था करने वाला दिल्ली सल्तनत में पहली बार का शासक जो है उसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। सिंचाई पे काम करने को सिंचाई का जन्मदाता भी आप कह सकते हैं गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद देखेंगे इसका पुत्र जो है मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, इसमें एक चीज और आपकी रहेगी, गयासुद्दीन तुगलक के समय में ही आपने देखा कि गयासुद्दीन तुगलक का जो है दिल्ली के एक संत निजामुद्दीन औलिया, जिनका नाम था, जो कि दिल्ली के संत थे और ये दक्षिण से के क्षेत्र से आए थे और इन्होंने अपने पुत्र के लिए, जिनका नाम था जूना खां के लिए एक किला बनाया था, लकड़ी का किला। वहां पे ये आराम कर रहे थे। इनको पता चला कि दिल्ली में एक संत है जिसका निजामुद्दीन औलिया, तो उन्होंने आदेश किया कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले उस निजामुद्दीन औलिया से कहो कि वो दिल्ली खाली कर दे। तो उन्होंने, क्योंकि रात इन्हें बतानी थी, तो उन्होंने संदेश भिजवाया। उन्होंने कहा कि आप जो है सुल्तान से ये कहते ना, हुनूज दिल्ली दूरस्त ये कह के भेजा था। रात में जो है जिस लकड़ी के किले में वो रह रहे थे उसकी छत गिर गई और गयासुद्दीन तुगलक की वहीं मृत्यु हो गई। यानी कि जब से जो है उस निजामुद्दीन औलिया की जो बात जो थी वो आज एक इतिहास के रूप में बन गई। हुनूज दिल्ली दूरस्त यानी कि अभी दिल्ली दूर है ना, ये एक इतिहास के रूप में बन गई। इसके गयासुद्दीन तुगलक के बाद आप देखेंगे कि इसके बाद एक इनका पुत्र आया जौना खां दिल्ली के
गद्दी पे बैठा मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सबसे बुद्धिमान और सबसे असफल शासक रहा है। ठीक है, इसने ऐसे जो गरीब, बहुत सारे जो गरीब लोग थे उन्हें, और उनमें से योग्यता को देख के उन्हें ऊंचे ऊंचे ओहदे पे पहुंचाया, उन्हें ऊंचे ऊंचे पद दिए। मोरक्को का एक यात्री था जिसका नाम था इब्न बतूता, उसको इन्होंने अपना काजी नियुक्त किया। काजी, इनके कई कार्यक्रम रहे, जैसे आप देखेंगे इन्होंने क्या करा, सांकेतिक मुद्रा का, उस समय खजाना खाली हो गया था तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा क्या है कि सांकेतिक मुद्रा चलाई, आपने देखा तांबे की, और तांबा कह रहा है कि मैं चांदी हूं, एक सांकेतिक मुद्रा है। ठीक है, उसकी वैल्यू चांदी के बराबर कर दी। तो और अगला अब हुआ क्या कि सांकेतिक मुद्रा चलाई तो लोगों ने घर घर में तांबे के सिक्के बनाने लग गए, जिससे क्या हुआ, इनका ये असफल। दोआब जो क्षेत्र था, दोआब क्षेत्र में कर में वृद्धि की, लेकिन क्या कर दोआब जो वाला जो क्षेत्र में वृद्धि की, उसी के समय में क्या हुआ, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो क्या हुआ, इनका जो अभियान था ये भी असफल रह गया। इसके बाद इन्होंने क्या, लोग क्या करने लगे, सुल्तान की बुराई करने लगे, लोग उनकी गाली लिखने लगे, बुराई करने लगे। तो इन्होंने अपने उद्देश्य से, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही कई लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया, जिसमें आपने देखा जौनपुर अलग हुआ। जौनपुर आप देखेंगे, बहमनी राज्य अलग हुआ, विजयनगर साम्राज्य अलग हो गया। तो ये साम्राज्य अलग होने लगे तो इसने सोचा कि इन साम्राज्यों को टूटने से बचाने के लिए अपनी राजधानी को खिसकाया जाए, जिसे बीच में रखा जाए। इसके लिए इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की है, दिल्ली से दौलताबाद स्थापित किया, दौलताबाद या देवगिरी स्थापित की, देवगिरी। लेकिन हुआ क्या, कुछ क्योंकि दिल्ली की जलवायु और दौलताबाद की जलवायु दोनों में अंतर था, तो कुछ लोग रास्ते में खत्म हो गए। बाद में क्या हुआ, जब दौलताबाद में वो अपने को एडजस्ट नहीं कर पाए तो फिर दौलताबाद से दिल्ली जाने का सुल्तान ने डिसीजन लिया, तो कुछ लोग उसमें खत्म हुए। तो ये कुछ निर्णय ऐसे रहे जो सुल्तान को ये सिद्ध करने की सुल्तान अयोग्य है। इसके बाद एक खुरासान अभियान इन्होंने शुरू किया था। खुरासान अभियान का मतलब ये था कि खुरासान अभियान में उन्होंने कहा क्या है कि आगे मंगोलों से लड़ने के लिए इन्होंने पहले से 3 साल के वेतन दे दिए, लेकिन हुआ क्या, किसी कारण वो अभियान फेल हो गया। तो इस तरीके से वो ये भी एक असफल हो गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि योग्य होने के बावजूद भी एक अयोग्य शासक घोषित हुआ मोहम्मद बिन तुगलक। इसी के ऊपर एक इतिहासकार बर्नी है, उन्होंने इसकी मृत्यु पर कहा कि प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई इनके मरने पर। इसके बाद आप देखेंगे फिरोज शाह तुगलक, ये एक शासक ऐसा था जिसने तुगलक वंश में सबसे अधिक कार्य किया है, सबसे अधिक कार्य करने वाला। इसका कार्यकाल रहा है 1351 से 1388 है। इतने समय तक शासन का आपने देखेंगे तो 32 साल तक इसने शासन किया। तुगलक वंश में 32 साल तक शासन करने वाला शासक है। ये शासक ऐसा था, इसने क्या किया, इसने 300 नगरों का निर्माण किया, जिसमें आपने सुना होगा फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, हिसार, जौनपुर, ये सारे नगरों को बसाने का कार्य इसी ने किया। 1200 से अधिक बागों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया। ठीक है, आपने देखे सिंचाई के क्षेत्र में भी इसने काम किया, और गरीब औरतें विधवाओं के लिए इसने एक विभाग की स्थापना की जिसका नाम है दीवाने खैरात। दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना की। अच्छा, एक चीज था, दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की। इसी के साथ क्या था, ये जो गुलामों का बहुत शौकीन था, हर काम करने के लिए इसे गुलाम चाहिए थे, तो इसकी खिदमत में 1,80,000 गुलाम थे। इसलिए उसने गुलामों का भी एक विभाग बनाया जिसका नाम था दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान के नाम से एक विभाग इसने एक विभाग बनाया। और आपने देखेंगे कि इसने सामाजिक कार्यों में बहुत बड़े योगदान किया है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो जब यानी कि सल्तनत काल में तुगलक वंश में सबसे अधिक कार्यों का जो श्रेय दिया जाता है वो फिरोज शाह तुगलक को ही दिया जाता है। हाँ, इसकी जो एक आत्मकथा है फतुहात-ए-फिरोजशाही, इसकी आत्मकथा का नाम है।
इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद तुगलक आया। इसने काम किया, मतलब ऐसे 1412 तक काम किया। इसके बाद 1412 के बाद आपने देखेंगे खिलजी खान नाम का वो एक आपने देखेंगे सैयदों का शासन आया और इन्होंने तुगलकों की जो सत्ता को उखाड़ फेंका, फिर नए वंश की स्थापना हुई। अब देखिए साथियों, मैंने आपको संक्षेप में ये बताने की प्रयास किया कि आखिर तुगलक वंश में शासकों का क्या क्रम रहा, कैसे रहा, और एक शॉर्ट में ये बताने के किसका क्या क्या योगदान रहा। और इसी के साथ जो जिसका आप इंतजार कर रहे हैं कि इसके लिए आपको कौन सी ट्रिक होगी, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत आसान ट्रिक लेके आया हूं। लेकिन ट्रिक को समझने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अधिक से अधिक कमेंट करें, ठीक है। और जो प्यार आप बनाए हुए हैं इसे बनाए रहें, इसी के ताकि मैं आपके लिए नई नई ट्रिक्स लेके आता रहूं और मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो देखिए आगे चलते हैं हमारे ट्रिक के लिए। अब हम ट्रिक के लिए लेके आए हैं कि अब आपने पढ़ा पहला गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तो इसी के लिए हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई, गया मोहम्मद फिर से नशे में। गया मोहम्मद फिर से नशे में। गया से हो गया पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक हो गया। मोहम्मद से हो गया मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद फिर से हो गया फिरोज शाह तुगलक। और से हमारा क्या है, ये हमने बनाने के लिए किया है, तो ये से साइलेंट है, क्योंकि से को साइलेंट कर दीजिए, ठीक है। नशे से हो गया नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, में फिर साइलेंट है। तो पूरा आपका शॉर्ट ट्रिक हो गई, गया मोहम्मद फिर से नशे में। यानी कि जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये सब आपकी मुट्ठी में। बस आपको छोटी ट्रिक याद करनी है और सारे शासक आपकी मुट्ठी में। आप तुरंत मुट्ठी खोलेंगे, शासकों के नाम, उनका कार्यकाल आपके पेश हो जाएगा और इतिहास आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग मेरी ट्रिक को देखते रहिए, अधिक से अधिक शेयर कर और ये प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।